बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज जन्माष्टमी के उत्सव के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बंधुओं, आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी की पूरन पूजा विधि और व्रत कथा लेकर आई हूँ। बंधुओं, 2020 में जन्माष्टमी 11 अगस्त और 12 अगस्त दोनों ही दिन मनाई जाएगी, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जन्माष्टमी 11 अगस्त को और कुछ क्षेत्रों में कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाई जाएगी। बंधुओं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में वृषभ लगन में हुआ। बंधुओं, ये जन्म रात्रि 12 बजे हुआ। बंधुओं, जो कि हर वर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मंदिरों को खूब सुंदर सजाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पंचामृत से स्नान कराया जाता है। भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है, फिर इन्हें झूले में बिठाया जाता है। हर मनुष्य भगवान कृष्ण को अपने भावों के अनुसार सजाता है, अर्थात भगवान कृष्ण का श्रृंगार करता है। बंधुओं, पूरा दिन उपवास किया जाता है। रात को 12 बजे के बाद भगवान के जन्म के बाद उन्हें फिर से स्नान कराया जाता है और फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर भगवान की आरती की जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरे साथ मिलकर सभी बोलिए, कृष्ण भगवान की जय हो। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुना गए। तब सभी देवगण निर्णयार्थ विष्णु के पास चलने का आग्रह किया। सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। सबने आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव गोप की भार्या कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वही देवता तथा पृथ्वी ब्रज में यदुकुल में नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नव विवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस यह सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज, यह औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतानें दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा।
कंस उनकी बात मान गया और उन्हें जेल में ले जाकर बंद कर दिया। उसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। पापिष्ट कंस मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब विशेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादों की भयावनी रात के समय जब शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुंचाने और वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने को आदेश दिया। जब वसुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने को तैयार हुए, तभी उनके हाथ की हथकड़ियां तड़तड़ाकर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को लालायित जमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहां खुले दरवाजे सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। जब वासुदेव कन्या लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। कन्या रोने लगी। जगे हुए पहरी गणों ने कन्या रुदन सुनकर परंतु कंस के पास खबर कर दी। कन्या रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर कर दी। यह सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण बड़े होने पर अकासुर, पूतना, क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।